आपका स्वागत है हमारे RS स्टडी कोर्स में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं परीक्षा बोध के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पार्ट 1 में करा चुके हैं और बचे हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भी हम पार्ट 2 में करा रहे हैं। पहले पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 1 नहीं देखा है तो बाद में पार्ट 2 को देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, मंगलेश डबराल का जन्म स्थान है। तो 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल प्रदेश के काफलपानी गांव में है। इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगलेश डबराल की कविताओं में चित्रित किया गया है तो किसको? संपाति बोध को। किसको? संपाति बोध को। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहाड़ पर लालटेन पर घर का रास्ता रचना है, किसकी है? मंगलेश डबराल की। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, मंगलेश डबराल के भारत भवन से प्रकाशित पत्रिका का संपादन किया था, किसका? पूर्व ग्रह। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, संगीतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने का महत्व पर विचार करती है। क्या करती है? संगीतकार की भूमिका। क्या करती है? संगीतकार की भूमिका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखते हैं, अंतरा का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है? स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह अपनी गूंज मिलाता है, किससे? प्राचीन काल से। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे विफलता नहीं उसकी समझा जाना चाहिए, क्या? मनुष्यता। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगलेश डबराल ने सन 1983 में साहित्य संपादक का पद संभाला, जनसत्ता। क्वेश्चन नंबर 5 है, संगीतकार कविता के कवि हैं, कौन है? मंगलेश डबराल। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? सही जोड़ी बनाइए। तो देखते हैं, यह संपाति बोध एवं पूंजीवादी छल छदम की कविताएं हैं तो किसकी हैं? मंगलेश डबराल की। किसकी? मंगलेश डबराल की। और देखते हैं भाषा क्या है? पारदर्शी। जनसत्ता क्या है? संपादक। संगीतकार मुख्य गायन का साथ देने वालों की भूमिका। संगत क्या है? उसकी आवाज में जो एक है, क्या है? हिचक साफ सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य असत्य बताइए। तो देखते हैं, मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, सत्य हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगलेश डबराल पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए, सत्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, ढांढस बनाना का शाब्दिक अर्थ है तसल्ली देना, सत्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, संगीत के लिए 5 स्वर तय किए गए हैं, असत्य। और देखते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वयं प्रकाश का जन्म सन में हुआ था तो कब हुआ था? 1947 में। कब? 1947 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, बीच में विनय के उपन्यासकार हैं तो कौन है? स्वयं प्रकाश। कौन है? स्वयं प्रकाश। और देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, देखिए, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था तो क्या था? मोतीलाल। क्या था? मोतीलाल।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फौजी शब्द सुनकर पानवाला क्यों हंस पड़ा? शारीरिक बनावट के कारण। किसके कारण? शारीरिक बनावट के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है, कमसिन का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या कमसिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुंदर। क्या है? सुंदर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति नीचे शब्दों के आधार पर कीजिए। देखेंगे, समकालीन कहानी में जिस कहानीकार का नाम है कौन है? स्वयं प्रकाश। कौन है? स्वयं प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 2 है, देशभक्त शब्द की श्रेणी में आता है, क्या? तत्सम। क्या था? तत्सम। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंखें भर आना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है, दुखी होना। क्या है? दुखी होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेताजी का चश्मा नामक प्रस्तुत पाठ भावना से भरपूर एक महत्वपूर्ण कहानी है, क्या है? देशभक्त की। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वयं प्रकाश की शैली है, कैसी है? किस्सा गोई तथा व्यंग प्रधान। कैसी है? किस्सा गोई एवं व्यंग प्रधान। और देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। तो देखते हैं, स्वयं प्रकाश का सम्मान है, क्या है? पहल। क्या है? पहल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी क्या है? जिसके आर पार देखा जा सके। नगर पालिका का कार्य है सड़कें पक्की करवा देना, क्या है? सड़कें पक्की करवा देना। कैप्टन। क्वेश्चन, कैप्टन क्या है? तो कैप्टन चश्मा बेचने वाला। कैप्टन कौन था? चश्मा बेचने वाला। फौजी शब्द चश्मे वाले के लिए है, व्यंग जैसा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सत्य असत्य बताइए। देखते हैं, स्वयं प्रकाश माध्यम जीवन के कुशल चितेरे हैं, सत्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओरिजिनल एवं आइडिया आघात शब्द है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, आएंगे अच्छे दिन भी के लेखक स्वयं प्रकाश हैं, सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेताजी का चश्मा गद्य की आत्मकथा के अंतर्गत आता है, असत्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, हलदार साहब अपनी कंपनी के काम के संबंध में हर 15वें दिन उस कस्बे से होकर गुजरते थे, सत्य। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पान वाला कैसा आदमी था? तो कैसा था? खुश मिजाज। कैसा था? खुश मिजाज। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? बस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊहा पोहा का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? दुविधा। क्वेश्चन नंबर 4, स्वयं प्रकाश किस प्रमुख शैली के लिए जाने जाते हैं? तो किसके? किस्सा गोई एवं व्यंग प्रधान। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेताजी का चश्मा पाठ से लेखक ने क्या संदेश दिया है? देश प्रेम एवं देशभक्ति का। और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बेनीपुरी रचनावली विभाजित है, तो किसमें है? 8 खंडों में। किसमें? 8 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वाधीनता की चेतना मनुष्यता की चिंता और इतिहास के युगानुरूप व्याख्या किसके साहित्य में मिलती है? तो किसके मिलती है?
राम वृक्ष बेनीपुरी के में। क्वेश्चन नंबर 3 है बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है? तो किस प्रकार की पर करता है? रूढ़ियों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बाल गोविंद भगत ने किस परिवेश की झांकी प्रस्तुत की है? तो किस परिवेश की? ग्रामीण जीवन की। किसकी? ग्रामीण जीवन की। क्वेश्चन नंबर 5 है कमली का शाब्दिक अर्थ है? क्या है? कंबल। क्वेश्चन नंबर 2 है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन में हुआ था। तो कब? 1899। क्वेश्चन नंबर 2 है चिता के फूल के लेखक हैं? कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 3 है बाल गोविंद भगत गद्य की विधा के अंतर्गत आता है? रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 4 है आवृत का शाब्दिक अर्थ है? क्या है? आच्छादित। क्या है? आच्छादित। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा का अग्नि संस्कार कराया? पतोहू ने। इसने? पतोहू ने। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। तो देखते हैं पतितों के देश। क्या है? पतितों के देश एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक है। चिता की फूल। क्या है? चिता की फूल क्या है? एक कहानी है। चिता की फूल क्या है? एक कहानी है। अम्बपाली। अम्बपाली क्या है? एक नाटक है। अम्बपाली क्या है? एक नाटक है। माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें क्या है? रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र। जंजीर की दीवारें क्या है? संस्मरण। देखें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है सत्य असत्य बताइए। देखते हैं सत्य असत्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सत्य असत्य बताइए। तो बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के होंगे? सत्य। सत्य। क्वेश्चन नंबर 2 है कबीर के पद बाल गोविंद भगत को अधिक पसंद थे? सत्य। अधिक थे। क्वेश्चन नंबर 3 है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देगा जिस दिन उनका बेटा मरा? सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 है पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को पुरवैया कहते हैं? सत्य। क्वेश्चन नंबर 5 है कार्तिक के आते ही भगत प्रभाती गाया करते हैं? सत्य। क्वेश्चन नंबर 5 है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बाल गोविंद अपने खेत में किसकी रोपनी कर रहे हैं? तो किसकी कर रहे हैं? धान की। किसकी कर रहे हैं? धान की। क्वेश्चन नंबर 2 है तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा का आशय क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आशय है यह है कि मनुष्य तेरे जीवन के क्षण नष्ट हुए जा रहे हैं। जीवन रूपी गठरी को मौत रूपी ठग चुरा रहा है। अतः समय रहते जाग जा प्रभु का संस्मरण कर। इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है बाल गोविंद के गीत किस भाव एवं मस्ती में होते थे? तो बाल गोविंद के गीत प्रभु प्रेम की मस्ती से भरे होते थे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कुहासा का शाब्दिक अर्थ है? क्या? कोहरा। क्वेश्चन नंबर 5 है भादों की अंधेरी रात में किसकी जगार सुनाई पड़ती है? झिल्ली की। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यशपाल का जन्म ईस्वी में हुआ था? तो कब? 1903 ईस्वी। कब?
1930 ईस्वी। कब हुआ था? 1903 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यशपाल का संबंध था। यशपाल का संबंध क्या था? तो किससे था? क्रांतिकारी से। किससे था? क्रांतिकारी से। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्टी कामरेड एवं दादा कामरेड यशपाल की रचनाओं में आती हैं। क्या? उपन्यास। क्या है? उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 4 है, तस्लीम का शाब्दिक अर्थ है। क्या है? सम्मान। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक की कौन सी पुरानी आदत है? लेखक की कौन सी पुरानी आदत है? तो कौन सी है? निरकुंश। निरकुंश। ये नहीं, ये खाली बैठकर कल्पना करती रहना। खाली बैठकर कल्पना करती रहना। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखते हैं, यशपाल की रचनाओं में सरोकारों की उपस्थिति है। क्या है? आम आदमी। किसकी उपस्थिति है? आम आदमी। क्वेश्चन नंबर 2 है, झूठ सच के प्रमुख रचनाकार हैं। कौन है? यशपाल। कौन है? यशपाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवाब साहब ने के लिए उत्साह नहीं किया। संगति। क्वेश्चन नंबर 4 है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का तरीका जानते हैं। इस्तेमाल। क्या है? इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, दोनों कीरों के सिर काटे और उन्हें गूंद कर निकाला। क्या? झाग। क्या निकाला? झाग। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, सही जोड़ी बनाइए, किफायत को मिला दिए इससे। यशपाल का संबंध क्रांतिकारी धारा से। किससे है? क्रांतिकारी धारा से। नवाब साहब पतनशील। किससे मिल जाएंगे? सामंती वर्ग के जीते जागते उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजी शब्द टिकट बर्थ। किससे मिल जाएंगे? सिर खम होना मुहावरे का अर्थ है सिर झुकना, सिर झुकाना। और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सत्य असत्य बताइए। नवाब। तो देखते हैं, नवाब साहब का भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। सत्य। क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने खीरा लेने के संदर्भ में जवाब दिया, शुक्रिया केवला शौक फरमाइए। सत्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक स्वाभिमानी व्यक्ति था। सत्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, संतर्षण आंखें से देखने का तात्पर्य है क्रोध से देखना। असत्य। और देखते हैं आगे, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यशपाल ने लखनवी अंदाज क्या साबित करने के लिए लिखा? तो क्या? व्यंग। क्या साबित करने के लिए? व्यंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, नफीस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञान चक्षु मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। क्या है? आँख, ज्ञान की आँखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवाब साहब का मुंह प्लावित क्यों हुआ?
जब कीड़ा पर जीरा, नमक और लाल मिर्च छिड़कने पर। क्वेश्चन नंबर 5, यशपाल की रचना में स्पष्ट प्रभाव किसका देखा जा सकता है? कार्ल मार्क्स। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, मनु भंडारी का जन्म सन में हुआ था। तो कब हुआ था? 1931 में। 1931 में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आजकल मनु भंडारी कहाँ पर रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है? तो कहाँ पर? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका बंटी और महाभोज गद्य की विधा के अंतर्गत आता है? इसके उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कहानी यह भी मनु भंडारी द्वारा लिखित है। तो क्या है? आत्मकथ्य। क्वेश्चन नंबर 5, मनु भंडारी की कहानियां तथा उपन्यास उनकी शिल्प में मिलती हैं। किसमें? शिल्प में। इसका क्या है? तो देखेंगे इसका क्या है, सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति। क्या है? और देखते हैं आगे, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेखिका ने बहुत ही खूबसूरत से साधारण लड़की के बनने का प्रारंभिक पड़ावों को असाधारण। क्या? इसका क्या? असाधारण। क्या है? असाधारण। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिता के ठीक विपरीत ही थी हमारी बेपड़ी लिखी माँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए उम्र वर्ष अनिवार्य योग्यता है, 16 वर्ष मैट्रिक। और देखते हैं